कितना प्यारा झुनझुनाया ना मम्मी है। इसकी आवाज भी कितनी अलग है। ये तो फिर बेबी का सबसे पहला झुनझुना हुआ। इस पे तो सोशल मीडिया पोस्ट बनता है। कितनी क्यूट पिक्चर है ये हम दोनों की। अभी इसे मैं पोस्ट करती हूँ। यस माय बेटा, बच्चे की फोटो इंटरनेट पे इतने सारे लोग देखेंगे। इतने छोटे बच्चे की फोटो बाहर वालों की नजरों से बचा के रखनी चाहिए ना। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया में हर कोई डालता है और दुनिया वालों को भी तो पता चले मेरी बेबी कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है ना। बेबी लो झुनझुना पकड़ो 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 इसे पकड़ो। होल्ड इट, पकड़ो पकड़ो। ये पकड़ क्यों नहीं रही है? बेटा जब बच्चे 4-5 महीने के होते हैं ना, तब उनके हाथ की पकड़ मजबूत होती है। अभी तो ये सिर्फ 2 हफ्ते की है। ओह अच्छा। बेटा आरती का समय हो गया है, यहाँ तक आ ही गई हूँ तो आरती में होके आती हूँ। बच्ची का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। होल्ड इट। हेलो हेलो अनु, हाय कैसी है? क्या यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या? ओह थैंक यू और तुझे भी। तुझे भी सेम टाइम पे बेटी हुई और मुझे भी सेम पिंच। और तेरी बहुत प्यारी है। क्या कहा? निशा? तू निशा के घर पे गई थी? अरे लेट इट बी, वो तो 1 नंबर की शो ऑफ है। एक पिक्चर नहीं लाइक करेगी मेरी बेटी का। क्या बात है, दोनों बच्ची को अकेला छोड़ के चली गई। तो तुम हो वो चमत्कारी बच्ची। छोड़। नाना छोटी, इस बार बाल नहीं, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अरे इट्स ऑल राइट। हाँ और कीप पोस्टिंग मोर पिक्चर्स। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। माया, I'll call you later, bye। बच्ची कहाँ है? वो मम्मी वो तो यहीं पर थी। मैं तो बस फोन पे बात करने के लिए इधर मुड़ी हूँ। फोन ज्यादा जरूरी है। कहाँ गई बच्ची? ओह नो, कहाँ गई मेरी बच्ची? कोई ले तो नहीं गया ऐसे? और इस बात का स्मरण रहे सविता, उसकी सुरक्षा पर कोई भी आंच आई तो मैं शीघ्र ही उसे वापस ले जाऊंगी। और तुम्हें याद है ना कि यदि मेरा अंश गया तो तुम्हारी लक्ष्मी माँ का जाना भी तय है। नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी मैं माता के अंश को। कहाँ है? सुनिए, एक प्राण था यहाँ पे, एक बच्ची थी, उसमें देखा आपने?
आखिर चमत्कारी चिड़िया हाथ लगी गई। दादी और नकली मम्मी तो काफी पीछे छूट गए हैं। अब कौन तुझे बचाएगा मुझसे? शुक्लापति देवी ने जिसको देखा, पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेमवती, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदन्ते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शान्तियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी जय पालय मां। ओहो, कितना शोर मचाई जा रही है। सायरन की तरफ बचाई जा रही है। ये तो उसी झुनझुने की आवाज है जो बच्चे के हाथ में थी। रुक जाओ। कौन हो तुम? नेत्रा, सविता जी आप? और मेरी पोती तुम्हारे पास क्या कर रही है? रास्ते में देखा था इसे, कोई नहीं था आसपास। पता नहीं कौन छोड़ गया इस बच्ची को। मुझे टेंशन होने लगी। इतनी प्यारी बच्ची को कोई उठा ले जाता तो बस मैं ढूंढ ही रही थी कि कोई इसकी फैमिली वाला मिल जाए। और बताइए, आप मिल गई या आपकी पोती निकली। अगर आप नहीं मिलती तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करने ही जाने वाली थी। लक्ष्मी माँ का लाख लाख शुक्र है कि तुम इससे मिल गई, वरना आजकल बच्चे चुराने वाले बहुत घूम रहे हैं। शक्ल से पता तो नहीं चलता, लेकिन मिनटों में बच्चा गायब कर देते हैं। नेत्रा, तुम बिल्कुल गुरुजी पे गई हो। लोगों के संकट दूर करती हो। मम्मी, मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। आई एम सॉरी। लेकिन अब मम्मा आ गई है। हाँ, कहाँ थी मेरी बच्ची? कहाँ थी? भले हाथों में थी नेत्रा। और हमारे घर गुरुजी आए थे, याद है? हाँ, मेरे गुरुजी। हाँ 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 हाँ, उनकी बेटी। बचपन से जानती हूँ इसे। ओह, अच्छा। थैंक यू। कहने को तो मैं श्री सिद्धेश्वर गुरुजी की बेटी हूँ, पर उनकी फेवरेट हमेशा सविता जी रही है, बेटी से भी बढ़कर। कभी कभी तो मुझे सविता जी से जलन होती थी। सचमुच बड़ी कृपा रही है गुरुजी की हम पे। नेत्रा, घर आओ ना, इतने सालों बाद मिली हूँ। आओ। हाँ हाँ, चलिए ना, आइए। अब आप लोग इतने प्यार से कह रहे हैं तो ठीक है। वैसे भी ये बच्ची है ही इतनी प्यारी कि इस पे दिल आ गया मेरा। जाने देने का मन ही नहीं कर रहा। तो चलिए, आइए। चलो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ, होमवर्क सबको करके आना है। हाँ, एक और बात, अब सब लोग जोर शोर से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम्स में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। और इस बार का प्रेडिक्शन है कि
एग्जाम पेपर्स बहुत टफ होने वाले हैं। सर डराओ मत, ऑलरेडी इतना नर्वस हूँ, कहीं फेल ना हो जाओ। मैं एक बार हो चुका हूँ, अगर सेकंड अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो मेरे पापा पढ़ाई छुड़वा के गले पे बैठा देंगे। अब देखो, पास तो वही होगा जो जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी करेगा। हाँ, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है। नहीं नहीं नहीं, वो आप लोग लेनी है। खैर वो छोड़ो, जाने दो। दूसरा ऑप्शन है सर, प्लीज बताओ ना। अरे नहीं नहीं, अगर मैंने बता दिया तो लोग बोलेंगे कि सर क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता, आप लोग लेनी है, जाने दो उसको। सर विद्या रानी की कसम, हम किसी को नहीं बताएंगे। आप बताओ ना, पास होने की कोई दूसरी तरकीब है? अच्छा तो फिर सुनो, दूसरा तरीका है गारंटेड रिजल्ट वाला, क्योंकि एग्जाम कोई और देगा और नंबर तुम्हें मिलेंगे। वो कैसे? बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो तुम लोगों की जगह एग्जाम में बैठेंगे और फिर तो पास होना ही है। हाँ बस वो एक पेपर का कुछ 2 लाख, एक पेपर का, बस ज्यादा नहीं। ये तो सही है, पर आप जानते हैं ऐसे किसी धुरंधर बच्चे को? हाँ जानता तो हूं, लेकिन वो तभी रिस्क लेगा अगर कम से कम 20 लाख तक का काम होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। वो मैं कर लूंगा, आप बस बंदोबस्त करा दो। स्टूडेंट्स और पैसे का बंदोबस्त हम दोनों कर लेंगे। हाँ, पर ध्यान रहे कि किसी को भी इस बात का पता ना लगे, खासकर तुम्हारी आदिति मैडम को। फिक्र मत करो सर, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? क्या छिपाने की बात चल रही है? एक काम करो, तुम लोग जाओ, क्लास ओवर। क्या पता नहीं चलेगा सर? क्या बात हो रही थी? कान लगा के बात सुनने की, इसी बात की सैलरी मिलती है तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो। और सुनो मिस्टर असिस्टेंट, जाकर जल्दी से गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। जाओ, अभी खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये आजकल के असिस्टेंट्स भी ना कामचोर। कुछ तो झोल है। क्या बात चल रही थी ये सब? यार पता नहीं रोहित भैया को क्या हो गया, अचानक से सेंटी हो गए अभी और अपनी बच्ची हमें गोद देने की बात कर रहे थे। अब क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, पता ही नहीं चलता। और पता नहीं कि सच में बदल गए हैं या वैभव, जाने दो ना, ऐसे ही बोल दिया होगा। वीर, श्री, अरे लाओ इसे मुझे दो। ये वैभव, तुमने नाम भी सोच रखे थे? हाँ सोच लिए थे नाम, वैभव के वी से वीर। ये नाम लड़के का सोचा था मैंने, पर लड़के के नाम के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की थी मैंने, क्योंकि भरोसा था दिल से कि लड़की ही होगी, इसलिए उसके लिए श्री। क्या मम्मी लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त है ना, तो उन्हें भी अच्छा लगता। और श्रेया का शक।
वैभव, इससे खूबसूरत नाम और कुछ नहीं हो सकता हमारी बेटी के लिए। मैं कभी सोच ही नहीं पाती। जरूरत भी नहीं है श्रेया, बच्ची तो रही नहीं, किसका नाम रखूं श्री? हर बार सोचता हूं नहीं रहूंगा, अरे यार श्रेया आंसू रुकते ही नहीं है। नहीं पता इस सिचुएशन में तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो, पर बहुत मिस करता हूँ अपनी बच्ची को, बहुत मिस करता हूँ। थैंक यू। अब मम्मी, आप तो कह रही थी कि 4-5 महीने होने के बाद बच्चे की पकड़ मजबूत होती है, तो इसने इतनी आसानी से कैसे झुंझुना उठा के इतना जोर से बचा भी लिया? पता नहीं बेटा, रोज नए नए कारनामे कर रही है ये लड़की। है क्या ये चीज? स्पेशल है ये बहुत, लाखों में एक है। ऐसे बच्चे ईश्वर के चमत्कार से कम नहीं होते। वैसे नाम क्या रखा आपने गुड़िया का? नाम तो अभी रखा नहीं है। तो रखिए ना। वैसे कल का दिन बहुत शुभ है, आप लोग कल कर सकते हैं नामकरण संस्कार। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रही थी, इसका नामकरण करवा ही लेते। अब कल ही कर लेते हैं। हाँ, अगर नेत्रा ने कहा है तो कल का दिन शुभ ही होगा। आखिर गुरुजी के गुण आए होंगे ना इसमें। बिल्कुल। ओह, बहुत लेट हो गया, मैं चलती हूँ अब। थोड़ी देर और रुक जाती। नहीं, वो पिताजी को देखने हॉस्पिटल भी जाना है ना। अच्छा, अब कैसी है गुरुजी की सेहत? फिलहाल तो ठीक नहीं है, देखिए क्या इच्छा है ईश्वर की। अब सब ठीक ही होगा। मैं लक्ष्मी माँ से रोज गुरुजी की सेहत के लिए प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, आते रहना। बिल्कुल, इस प्यारी सी बच्ची से दूर थोड़ी ना रह पाऊंगी मैं अब। अच्छा, चलती हूँ। कल नामकरण है बेबी का, एक सेल्फी तो बनता है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सो क्यूट। हैशटैग कल है नामकरण। आई एम सो हैप्पी। कल तेरा नामकरण है। अरे अब मम्मी सुनिए ना। बोलो। वो एक रिक्वेस्ट थी। हाँ? वैभव की हालत तो आपको पता है। मैं उसे उसकी बच्ची तो वापस नहीं दे सकती, लेकिन कुछ करना था मुझे उसके लिए। क्या? वो मम्मी, कल नामकरण में आप उस बच्ची का नाम श्री रखवा सकती है? श्री? मम्मी, ये नाम वैभव ने सिलेक्ट किया था अपनी बच्ची के लिए। इतना तो हक बनता है ना उसका, पिता है वो उसके। बिल्कुल हक बनता है बेटा, बेटी है उसकी। पर करेंगे कैसे?
वैभव और श्रेया की खुशी के लिए मुझे इतना तो करना ही होगा।